नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुजीत पेंटर। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर हमने पेंटिंग बनाई है और इस पे खिड़की वगैरह बनाकर, और इसमें इस तरह से लगे कि खिड़की है और बाहर इसके समुंदर है। तो आप देखिए हमने किस तरह से ये पेंटिंग बनाई है। ये बहुत ही लाजवाब तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से, मात्र मैंने ये पेंटिंग 3-4 घंटे में ही बनाई थी। तो आप भी इस तरह से सीख सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो दोस्तों, पहले हमने टेप लगाकर खिड़की के आकार में ये टेप लगा दी है, और फिर इसके बाद हमने ये लाइट ब्लू पेंट फिर डार्क ब्लू मिक्सिंग में कर दिया है स्प्रे से। अगर आपको इस तरह की मशीन का नहीं पता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें किस तरह से ये मशीन काम करती है। हम आपको सारी डिटेल इसमें बताएंगे कि किस तरह से कितने की मशीन आती है और किस तरह से ये चलाई जाती है। बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आप सीखना चाहते हैं या अगर आपको इस तरह का कोई वर्क करवाना है तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की कितनी बड़ी पेंटिंग हो या कैसी भी पेंटिंग हो, अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वीडियो के शुरुआत में भी मेरा नंबर है, वीडियो के एंड में भी मेरा नंबर है। तो दोस्तों, अब हमने ये वाइट पेंट लिया है और वाइट पेंट से किस तरह से बादल हम बना रहे हैं, कोई स्टेंसिल नहीं, इससे बहुत ही रियल लुक आता है। स्टेंसिल से अगर काट कर हम ये बादल बनाते हैं तो बड़ा ही अजीब अटपटा से बादल बनते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल रियल किस तरह से बादल बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल मैंने अभी इसको फास्ट नहीं किया हुआ है, वीडियो को स्लो में ही जिस तरह से मैंने बनाए थे, जितनी स्पीड में। तो आप भी इस तरह से सीख सकते हैं। मुझे कमेंट करें कि बादल वगैरह हम कैसे बनाएं, तो मैं इसकी छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, बिल्कुल समझाते हुए आपको किस तरह से बादल बनाने हैं, किस तरह से सी बनाना है, किस तरह से स्काई बनाना है, किस तरह से खिड़की बनानी है। अभी तो मैंने ये पूरी 3-4 घंटे की वीडियो थी, तो लेकिन इसको फास्ट करके हमने थोड़ा सा किया है कहीं कहीं जगह। तो आप भी इस वीडियो का आनंद लें और सीखें किस तरह से हम ये पेंटिंग बना रहे हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने भी यूट्यूब से ही खाली केवल स्प्रे मशीन चलानी सीखी थी कि किस तरह से स्प्रे मशीन ये काम करती है। बाकी मैं पेंटिंग तो मैं को करते हुए 15-20 साल हो चुके हैं। तो आप भी इस तरह से हमसे इस तरह किसी भी तरह की वीडियो, किसी भी तरह की पेंटिंग बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए वाइट से किस तरह से हमने इसमें बिल्कुल इसमें सेटिंग होती है, गन में ही बिल्कुल बारीक पेंट निकलता है। तो उसी के द्वारा ये वाइट से बीच में स्काई में, सी में, स्काई में ये शेडिंग दी। अब ये रेत का हम कलर कर रहे हैं। रेत का मैंने ये कलर किया है बाहर। तो देखते जाइए किस तरह से। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखते तो बहुत है मेरी वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमने ये टेप लगाई हुई थी, तो टेप के बिल्कुल बाहर किनारे पे ग्रे कलर की शेडिंग देनी है, जिससे कि लगे कि हमारी खिड़की ऊपर उठ के आई हुई है। इसका शेडिंग देने का भी एक नज़रिया होना चाहिए आप में कि हमने शेडिंग किस तरह से देनी है। अगर कहीं भी परछाई वगैरह देनी होती है तो उसमें डार्क
बिल्कुल काला पेंट नहीं करना आपने, थोड़ा सा उसमें वाइट मिलाकर ग्रे बना लेना है ताकि लगे कि परछाई आ रही है। तो इसके बाद मैंने इसी कलर से ग्रे से परछाई बनाई है पत्तियों की। अब इस पे पत्तियाँ बनेगी खजूर के पेड़ की, तो उसी की हम परछाई बना रहे हैं ताकि हमारी जो पेंटिंग है वो बिल्कुल रियल लगे। तो रियल बनाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। रियल जब चीज़ बनानी होती है तो हमने बिल्कुल एक एक बारीकी से हर तरह के उसके जो पेंटिंग में कहीं कहीं शेडिंग होती है, सबसे मेन काम इसका 3D में अगर आपने कुछ भी इफेक्ट देना होता है तो सबसे मेन काम उसका जो होता है उसकी परछाई का होता है, ताकि लगे कि ये दीवार से उठकर है या दीवार के अंदर ये बाहर है, रियल है। तो दोस्तों ये खजूर के पत्ते किस तरह से बनाए जाते हैं, अगर आप नए हैं तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम बनाना सिखाएंगे आपको, मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो खजूर के पत्तों में सबसे पहले ये नारियल कह लो, खजूर कह लो, एक जैसे ही होते हैं तो सभी पे ये तो ये नारियल के पेड़ के पत्ते बनाने के लिए आपने पहले इसमें बिल्कुल डार्क ग्रीन कैसे इसमें थोड़ा ब्लैक पेंट मिलाकर इसको डार्क कर लेना है, डार्क शेडिंग से। इसको हमने बिल्कुल जिस तरह से ब्लैक पेंट होता है लेकिन ये ग्रीन टाइप में है, ग्रीन कलर में ब्लैक पेंट मिलाकर इस तरह से हमने, क्योंकि खजूर के इसके नारियल के पत्ते जब हम बनाने शुरू करेंगे तो उसमें पहले ये डार्क शेडिंग दी जाती है। ये मैं आपको बता दूं ये कलर कौन से है, ये कलर है एपेक्स वाइट जो आता है एपेक्स, उसमें कलर बनाकर स्टेंसिल से बनाए हुए कलर है। ये वाटर बेस है के कलर है, लेकिन एपेक्स जो होता है बहुत ही अच्छा पेंट होता है और वॉशेबल पेंट होता है। तो आप भी इस तरह से अगर पेंटिंग बनाना चाहोगे तो अपेक्स कलर ही ले, कोई सी भी कंपनी आप ले सकते हैं लेकिन उसमें अपेक्स हो, वो बहुत ही अच्छा पेंट रहता है। ताकि उसमें क्या होता है कि अपेक्स पेंट जब भी हम लगाते हैं तो उसमें ये जो डार्क कलर होते हैं ये उंगली हाथ लगाने से छूटता नहीं है, लेकिन आप दूसरा कोई भी प्लास्टिक पेंट ले लेते हैं सस्ते वाला तो उसमें ब्लैक जो भी डार्क शेडिंग का कलर होता है वो छूटना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हम पत्ते किस तरह से बना रहे हैं। तो पहले हमने ये डार्क ही पूरे जितने भी हमने देखे पेंटिंग में जितने भी पत्ते हैं सबको पहले इसमें ब्लैक जो ग्रीन टाइप में है पहले उसी का ही काम कर लेना है। इसके बाद हमने ग्रीन लेना है, ग्रीन कलर से फिर पत्तियां फिर से बनानी है। देखिए किस तरह से बनाई जा रही है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो आप भी इस तरह से ही पत्तियां बनाएं जिस तरह से पेंटिंग है। मेरे हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में देखकर ही मैं उसकी पत्तियों की शेडिंग दी, किस तरह से शेडिंग है, किस तरह से कहाँ पर पत्तियां हैं, तो देख कर ही बना रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से ही कोई भी पेंटिंग लेंगे तो उसको बिल्कुल फॉलो करते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम नए नए होते हैं तो हमें ये पहले ये नहीं पता होता है कि पहले कलर कौन सा लगना होता है। तो उस हिसाब से फिर हमारी जो पेंटिंग है वो इतनी दमदार नहीं बन पाती है। तो इस बात की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो चीज़ बना रहे हैं उसमें पहले कलर कौन सा लगना है, बाद में कौन सा लगेगा। तो कई जगह क्या होता है इन पेंटिंगों में डार्क पेंट पहले लगता है, लाइट कलर बाद में, लेकिन कई जगह क्या होता है कि डार्क जो होता है वो पहले लगता है, बाद में लाइट कलर लगता है। तो जैसे आसमान बनाया वो डार्क था, फिर उसमें बाद में बादल बनाए गए। अब इसमें पत्तियां हैं, पत्तियों में देखिए अब मैंने ग्रीन पेंट ले लिया है
अब ग्रीन पेंट से इस तरह से ही कहीं कहीं हमने लगाना है। जिस तरह से हमने ये डार्क कलर लगाया था उस तरह से नहीं लगाना है, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। जिस तरह से इसमें ज़्यादा मात्रा में हमने ब्लैक का वो लग किया था उस तरह से नहीं करना है, कहीं कहीं ही लगेगा ग्रीन पेंट। ग्रीन के बाद फिर हमने एक और काम करना है। तो दोस्तों आप स्किप ना करें। अगर आपको पेंटिंग सीखनी है अच्छी तरह से तो मेरी वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखें। तो हमने देखी किस तरह से रियल लुक आएगा इस पत्तियों में, तो आप देखते रहिए। कहीं कहीं ही आपने ये ग्रीन पेंट की शेडिंग सी लगानी है, ज़्यादा नहीं करना है, कहीं कहीं है। तो आप इस तरह से ही करते रहे। और जो हमने खिड़कियाँ बनाई थी ये देखिए बिल्कुल ढक चुकी है, लेकिन जब हम इस टेप को हटाएंगे तो हमारी खिड़कियाँ बिल्कुल एकदम से कुछ मेहनत किए बिना ही तैयार मिलेगी। तो दोस्तों आप भी इस तरह से करते रहे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसा मत करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो पर कमेंट करें कि किस तरह की और पेंटिंग आपको चाहिए, किस तरह की आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं और किस तरह की हम पेंटिंग आपको बना के दिखाए। तो आप भी इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। तो अब हमने इस छोटे जो इसका जो मेन जो अट्रैक्शन है, ये पेड़ बीच में जो है, क्योंकि दिखने में यही आएगा हमारे सामने, क्योंकि ये जो साइडों के पत्ते हैं ये तो खिड़कियों में दब जाएंगे, इतने मतलब ख़ास नहीं दिखेंगे, लेकिन ये ख़ास नहीं दिखेंगे। फिर हमने इसमें लास्ट काम क्या करना है कि पीला पेंट, वो जितने मात्रा में हमने हरा लगाया था उससे भी बिल्कुल देखिए कहीं कहीं ही लगाना है, बिल्कुल कहीं कहीं पर ही पीले पेंट से हमने इस तरह की शेडिंग देनी है, कहीं कहीं लगेगा। अब मान लीजिए कि 100% हमारा ये डार्क ग्रीन पेंट लगा था, लेकिन उससे फिर हमने 30% हरा लगाया और जो पीला लगाया वो 5% या 10% के हिसाब से ही लगेगा। फिर हमने दोस्तों ये पेंटिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। फिर इसके बाद हमने ये जो टेप लगाई थी उसको बड़े ही प्यार से हटा देना है। ये देखिए हमारे बिल्कुल 3D लुक आ चुका है, जिस तरह से कि हमारे दीवार में एक खिड़की लग चुकी है और बाहर हमारा सी फेसिंग इस तरह से हो चुका है कि हमारे बिल्कुल खिड़की खोलते ही हमारे सामने एक समुंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस तरह से पेंटिंग बनाएं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, कि हमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, हम आपको जवाब देंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं इसमें व्हाट्सअप नंबर आपको जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बता दिया जाएगा। शुरुआत में ही है मेरा नंबर भी और वीडियो की एंड में। तो दोस्तों अब इसको और रियल लुक देने के लिए हमने ये पर्दा बनाना है और पर्दे को बिल्कुल हल्के कलर में देना है। अगर हम इसको डार्क ज़्यादा कर देंगे तो हमारी पेंटिंग को दबा सकता है। तो इसको हल्का ज़्यादा डार्क में मतलब कि बिल्कुल स्प्रे से मैंने इसको ज़्यादा गाढ़ा कलर नहीं लगाया है, कहीं कहीं इसके से शेडिंग दी है। ये लकीरें खींचने के बाद अब लकीरों के बिल्कुल साथ साथ में डार्क कलर करना है, ये बिल्कुल गाढ़ा। और फिर देखिए अब ये लाइट करता हुआ इस तरह से हमने ये लाइट रखना है इस तरफ।
लकीर के बगल में बिल्कुल डार्क और इधर ये लाइट। तो आप भी इस तरह से करते रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप ये सोचेंगे कि मुझे बस मैंने उठाया और बना डाला। नहीं दोस्तों, हमें भी ये काम करते हुए 10 से 15 साल तो सपरे से करते हुए काम हो चुका है। बाकी मैं को 20 साल हो चुके हैं। बाकी ये पेंटिंग जो आप बनाना चाहोगे, अगर रेगुलर बनाओगे तो 3 से 4 महीने में आप बना सकते हैं आसानी से। तो आप इस तरह से ज़रूर लगे, आपको ज़रूर पेंटिंग बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग आएगी। दोस्तों हमारी पेंटिंग तैयार है, लेकिन कस्टमर को हमने जब इस तरह की पेंटिंग दिखाई तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा कुछ और भी किया जा सकता है। तो हमने फिर इसमें ब्रिक का डिज़ाइन ये दिया है। तो कई क्या करते हैं, ब्रिक का डिज़ाइन बनाने के लिए टेप लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ही सुंदर तरीका है ब्रिक का डिज़ाइन बनाने के लिए, बहुत ही आसान। ये पूरी दीवार में मात्र 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 नहीं दोस्तों, आधा घंटा, बिल्कुल आधे घंटे में ही ये डिज़ाइन बन चुका था। तो आप भी इस तरह से बनाएंगे, एक साँचा काट लेंगे गत्ते में और उसको चारों तरफ से बराबर बराबर 2-2 इंच छोड़ देंगे, या 1 इंच या 1.5 इंच, जो भी आप छोड़ना चाहे। तो उस तरह से आप ये देखिए किस तरह से कर रहा हूँ मैं। पहले चारों तरफ घुमाकर अंदर ही अंदर, और फिर देखिए नीचे की तरफ डार्क रखना है आपने और ऊपर पे हल्का करना है। जो मेरे राइट साइड में है इस तरफ मैंने डार्क किया है नीचे और साइड में, और ऊपर की तरफ हल्का किया है। तो आप भी इस तरह से करेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल ब्रिक डिज़ाइन है। और फिर इसको जब नीचे की लाइन आएगी तो जिस तरह से ईंटें रखी जाती है, मिस्त्री ईंट रखता है, आपने भी उस तरह से ही काम करना है। बहुत ही आसान है, कोई समय की बर्बादी नहीं कि लोग बाग क्या करते हैं, पहले टेप लगाएंगे फिर उस पर इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसी में पूरा दिन लग जाता है। तो दोस्तों हमने तो ये 4 घंटे में ही पेंटिंग बना दी थी। तो हमारे पास हर तरह का जो भी पेंटिंग बनाते हैं या कोई भी टेक्सचर करते हैं, उस तरह के बिल्कुल शॉर्टकट आइडिया है अपने पास। तो आप भी मुझे इस तरह से कमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी कहीं अटकते हैं कोई भी काम करते समय, तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको बार बार। तो आप बस, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।